नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे नेपाल यात्रा व्लॉग के एक नए अध्याय में। आज हम आपको लेकर आए हैं काठमांडू की उस जगह पर जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति तीनों एक साथ मिलते हैं। यह है स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे दुनिया भर में मंकी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां पहुंचते ही मन की गति धीमी हो जाती है और एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह आध्यात्मिक यात्रा। काठमांडू शहर की संकरी गलियों, हलचल भरी सड़कों और खूबसूरत बाजारों के बीच से होते हुए हम पहुंच रहे हैं स्वयंभूनाथ की पहाड़ी के नीचे। यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला, दूसरा वाहन से ऊपर तक जाने वाला। हमने चुना है वो रास्ता जहाँ से यात्रा शुरू होती है पैरों की ठक ठक से और खत्म होती है शांति की सांसों से। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में नजर आते हैं रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज, छोटे छोटे दुकानें और रास्ते में खेलते हुए बंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो जी हम हैं स्वयंभूनाथ मंदिर में और उसके ही दर्शन हम आपको कराएंगे। मठ है शायद, देखा हमने भी नहीं है, तो जैसा भी है आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम खड़े हैं पार्किंग में और सर जी, और ये है मेरी प्यारी सी काव्या। कहाँ गई काव्या? तो चलिए चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। देखिए यहाँ से एंट्री है, नीचे से ऊपर आते हैं, ये गाड़ी आने की एंट्री है और ये सब यही गाड़ी की पार्किंग है। और ये है जहाँ हमें जाना है, ये है मुख्य मंदिर। तो और एक नई चीज़ को देखने के लिए जा रहे हैं यहाँ, और हो सकता है ये शायद हमारा आज का लास्ट हो यहाँ। इसके बाद हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि काठमांडू में यही फिर एंजॉय करते चलेंगे रास्ते को। हाँ बस। तो जी ये देखिए कुछ अलग तरीके का पहनावा। रास्ते में मिलते हैं भक्त, विदेश से आए यात्री और योगा अभ्यास करते लोग। सबकी चाल अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, पहाड़ी की उस चोटी तक पहुंचना जहां सदियों से जलता आया है ज्ञान का दीप। हर कुछ कदमों पर हवा बदलती महसूस होती है, जैसे इस पहाड़ी की चोटी आपको धीरे धीरे आस्था के करीब ले जा रही हो। ये है यहाँ की एंट्री और इधर है बाइक की पार्किंग और नीचे थी गाड़ी की पार्किंग। और गाड़ी की पार्किंग तो सर जी ऊपर भी है। तो जी ये है टिकट काउंटर और सर जी ले रहे हैं यहाँ से टिकट। 4 साल की बेटी है छोटी। सर जी टिकट ले लिए? ये ले लिए हमने अपने टिकट, जो जिसका प्राइस 50 रुपीज है 1। और चलिए एक ग्रुप लेटर होगा। अगर बात करें इतिहास की, तो माना जाता है कि स्वयंभूनाथ स्तूप करीब 2000 साल पुराना है। कहा जाता है कि कभी काठमांडू वैली एक झील हुआ करती थी और इसी झील के बीच एक कमल फूटा। वही कमल आज का स्वयंभूनाथ स्तूप है। स्थानीय मान्यता है कि इस स्थान को स्वयंभू इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह स्थान स्वयं उत्पन्न हुआ माना जाता है, किसी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं। यहाँ के बौद्ध और हिंदू दोनों इसे पवित्र स्थल मानते हैं। यही इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यह विविधता में एकता का प्रतीक है। आखिरकार हम पहुंच गए हैं पहाड़ी की इस चोटी पर। जैसे ही आप यहाँ आते हैं, सबसे पहले दिखती हैं बुद्ध की विशाल आंखें जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। ये आंखें सिर्फ एक कला नहीं है, ये जागरूकता का प्रतीक है। यह संदेश देती हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हर दिशा में मौजूद है और हम सभी उसकी निगरानी में हैं। सीढ़ियां चढ़ना यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है और मैं और सर जी दोनों थक जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा टूरिस्ट जो हमारे साथ में ना, ये बिल्कुल नहीं थकता, रेगुलर चलता रहता है और कभी कभी तो चलते चलते वापस भी लौट आती है। लेकिन आज तो मेरी काव्या भी थक गई है। थक गए ना, थोड़ी सी ट्रैकिंग करी और थक गए। जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, वहीं से छोटी छोटी दुकानें हमें इतनी सारी मिली हैं और इतने ज्यादा बंदर मिले ना रास्ते में, हम लोग बच बच के ऊपर आए हैं। खैर फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और अभी ये नहीं पता कि अभी कितने ऊपर और चढ़ना है। और जगह जगह ऐसे स्तूप टाइप के, ये मंदिर टाइप की हमें मिलते हैं। तो देखो मेरी नज़र गई है इस पेंटिंग पर जो हाथ से बनाई हुई है, और कितनी जेन्युइन और कितनी सुंदर लग रही है ना। हिमालय की पहाड़ियाँ, प्राकृतिक दृश्य है। काव्या और सर जी दोनों को यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। काव्या को मजा आ रहा है अलग अलग मुखौटे देखकर, और सर जी को अच्छा लग रहा है अच्छी अच्छी पेंटिंग देखकर और हाथ की कलाकारी देखकर। सच में हाथ से इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई है ना, जिन्हें मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ अलग अलग तरीके के मुखौटे हैं, ये सब इसमें गौतम बुद्ध जी के हैं और ये सब अलग। अलग तरीके के मुखौटे। जोर से बोलो।
पेंटिंग हिमालय रेंज की पेंटिंग कितनी सुंदर सुंदर फोटो चित्र बनाई है। तस्वीर बहुत सुंदर कलाकार, इसको कहते हैं नक्काशी है भैया। उनका ध्यान नहीं है। बहुत पीछे वाला ये सब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने मेरी बात पे बिल्कुल भी गौर नहीं किया और इतनी सारी जो चीजें यहाँ पे रखी है ना, ये बनी हुई है सारी इन्होंने हाथ से बनाई है, पत्थर पे इस तरीके से कटिंग करके। बहुत मेहनत का काम है। और यहाँ पे इतने सारे मुखौटे गौतम बुद्ध के अलग अलग तरीके के, और वहीं से इतनी सारी शॉप है, इतनी सारी पेंटिंग है। देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रियल हो, लग ही नहीं रहा कि ये पेंटिंग्स हैं सारी। और ये देखो हाथ से बनाई हुई कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट, इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग है। गजब, लाजवाब है बिल्कुल एकदम। ये है गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा और इसके चारों तरफ बने हुए हैं इस तरीके के छोटे छोटे स्तूप। जैसा कि आप देख सकते हैं इतने सारे स्तूप हैं यहाँ पे, इनकी कुछ काउंटिंग जरूर होगी। बीच में एक बहुत बड़ा सा स्तूप है ये वाला, और इसके चारों तरफ हैं छोटे छोटे स्तूप। और यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से पर्यटक आए हुए हैं शंभुनाथ स्तूप के। और हम यहाँ पे इतनी देर से घूम रहे हैं, इतनी देर से ऊपर चढ़ते चढ़ते जा रहे हैं, और अभी तक जो मेन जगह है हम वहां पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम वहां पे पहुंचने वाले हैं। और सर जी ने दे दिया है मुझे फोन, कह रहे मेरी एक फोटो तुम यहाँ पे इतने सारे जो ये स्तूप हैं इनके साथ में एक फोटो क्लिक कर दो। तो मैंने उनकी फोटो क्लिक कर दिया है और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेन जगह। ये है वो स्तूप जो हमें बहुत दूर से दिखाई दे रहा था। स्तूप का सफेद गोल ढांचा बिल्कुल शांति की तरह कोमल लगता है। ऊपर सुनहरी हर्मिका पर उकेरी बुद्ध की आंखें, और उससे ऊपर बना शिखर नेपाल की पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। स्तूप के चारों तरफ सैकड़ों प्रेयर्स व्हील्स जिन्हें वक्त घुमाते हैं, और ओम मणि पद्मोहुम मंत्र की ध्वनि वातावरण में फैल जाती है। इस पूरे क्षेत्र में एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है, जैसे हवा भी मंत्रोच्चारण कर रही हो। तो प्रेयर व्हील्स बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे। स्वयंभू नाथ मंदिर। स्तूप के सामने खड़े होकर बुद्ध की कालजयी आंखें हमें शांति, धैर्य और जागरूकता का संदेश देती हैं। यह स्थान सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि मन को शांत और आत्मा को भीतर तक महसूस कराने वाला एक अनुभव है। और फिर जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं, सामने खुल जाता है काठमांडू का विशाल दृश्य। पहाड़ियों से घिरी घाटी, फैलता शहर और दूर तक जाती हवाओं में तैरती प्रार्थनाएं। स्वयंभूनाथ सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह एक ऐसी अनुभूति है जिसे हर यात्री अपने दिल में संजो कर ले जाता है। कहीं गिर जाएगी यार, कभी ऐसे ही बैठी रहना आराम से बेटा। एक फोटो जल्दी खींच लो, बस उतार लो अब इसे। यहाँ से दिखता है पूरा काठमांडू शहर। आंखों के सामने फैला विशाल दृश्य, दूर दूर तक फैले घर, मंदिर, पहाड़ों की रेखा और शहर में लिपटी हल्की धुंध। इस पल में आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी यात्रा सार्थक हो गई। यह दृश्य, यह हवा और यह शांति दिल को गहराई तक छू जाती है। यहाँ पे इतने सारे प्रेयर व्हील्स लगे हैं जिन्हें मैंने चलाया था। काव्या मेरे साथ साथ चल रही थी तो बहुत जिद कर रही थी। मैं कह रही थी अभी तुम अपने पापा के साथ चलाना, वो चलवाएंगे। तो देखो सर जी काव्या को भी चलवा रहे हैं और खुद भी चला रहे हैं। और इन प्रेयर व्हील्स को जब हम हाथ से घुमाते हैं ना, तो सच में इतनी शांति मिलती है, इतना अच्छा लगता है। अपने आप में ही शांति की एक अलग ही अनुभूति होती है। स्तूप के आसपास आपको मिलेंगे भिक्षु, साधु संत, छोटे बच्चे और स्थानीय परिवार। कुछ लोग प्रार्थना में डूबे होते हैं, कुछ ध्यान करते मिल जाएंगे, और कुछ बस यहाँ की रौनक और शांति के बीच बैठे रहते हैं। यह जगह नेपाल की सांस्कृतिक सुंदरता को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है, जहाँ धर्म सिर्फ धार्मिकता नहीं बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। जैसे जैसे समय गुजरता है, आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ एक स्थान पर नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। यह जगह मन में एक गहरी छाप छोड़ जाती है। यहाँ की हवा, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की सुंदरता सदियों से यात्रियों को खींचती रही है। तो ये मंदिर मतलब बुद्धा का है? यहाँ अच्छा म्यूजियम है ये। अमिताभ बुद्ध
इस स्तूप के आधे पार्ट को हमने बहुत अच्छे से घूम लिया है और अब यहाँ से आगे की तरफ आधा पार्ट बचा है जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं। अब बात करते हैं इस जगह के सबसे फेमस निवासियों की, हमारे प्यारे मंकी टेम्पल के बंदर। ये बंदर शरारती भी हैं, दोस्ताना भी हैं, लेकिन इन्हें देखना अपने आप में मजेदार अनुभव है। कभी ये नारियल लेकर भागते दिख जाते हैं, कभी किसी से लेफी लेने की कोशिश करते हैं और कभी सीढ़ियों के किनारे शांति से बैठकर दुनिया को जाते हुए देखते हैं। स्थानीय मान्यता है कि ये बंदर इस जगह की रक्षा करते हैं। एंट्री के बाद जब आप लेफ्ट हैंड पे चलेंगे तो कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा आपको। एक तो यहाँ पे हर जगह चढ़ाई है, जिधर भी जाओ चढ़ के जाओ, और ये लहराते हुए झंडे जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, कलरफुल, जो नेपाल की इस वाली साइड में तो इतने सारे फोटोग्राफर हैं, जगह जगह फोटो क्लिक की जा रही हैं, लड़कियों की, लड़कों की, बहुत सारे फोटोग्राफर। देखो तो कितनी ठंडी है। पी लो पी लो पी लो। देखो तो। हाँ बहुत ठंडी है, पी लो, ठंडा ठंडा पियो। बंदरों के प्रकोप से बचने के लिए काव्या को फ्रूटी छिपके पिलाई जा रही है। ऑरेंज जूस है, ऑरेंज जूस। और दोस्तों इतने घूम लिए कि लग जाई है थोड़ी प्यास, लेकिन मीठा है ना, ऑरेंज जूस है। जैसा भी है, कैसा है मैडम? बहुत अच्छा ना, राहत मिलेगी। हाँ। हमने पी लिया ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस और यहाँ पे आके तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी फिल्म सिटी में आ गए हैं। देख रहे हो आप, लड़कों के हाथ में रोज है, लड़कियों के हाथ में रोज है और रोज देते हुए फोटो क्लिक करते हैं, कभी कहीं पे क्लिक करते हैं, बहुत सारी फोटो क्लिक हो रही हैं। बिल्कुल दूसरा फिल्म सिटी लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ यही सब चल रहा है। और इधर साइड में जब हम आ जाते हैं तो ये है एक गेट जिसके अंदर से एंट्री करते हैं। सर जी और काव्या दोनों जा चुके हैं मुझे छोड़ के, कह रहे तुम यहाँ का पार्ट जो है वो सबको दिखा के आओ और वीडियो शूट करके लाओ, हम भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे बस की नहीं है चलना। काव्या को लेके चले गए हैं नीचे। यहाँ पे आप फोटोग्राफर देख सकते हैं। फोटो खींच के कैसे देते हो? फोन में? हाँ, फोन में। कितने का? एक का 20 रुपीज। एक फोटो का 20 रुपीज। ओके। एक बात बताओ, यहाँ का क्या खासियत है? यहाँ का तो बुद्ध का वो है ना, बुद्ध स्तूप है। हाँ, बुद्ध का स्तूपा है इधर। बुद्ध के लिए ये जो है ना स्तूपा मंदिर बनाने के लिए ये जगह सरकार ने दिया है। किसने दिया है? सरकार ने। सरकार ने दिया है, नेपाल सरकार ने। अच्छा, तो ये तो काफी टाइम का है, पुराना है ना? पुराना है ये, है ना? तो पहले से जगह मिली हुई है। हाँ, पहले से। चलो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ नहीं था, ऐसे ही गेट से मैंने एंट्री की थी और दूसरे से मैं बाहर निकल गई। और अब इस गैलरी से होते हुए रास्ता मुझे पता नहीं है, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको आगे दिखाती जाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे वही फोटो शूट चल रहा है जो अभी दूसरी साइड में चल रहा था। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं कुछ इस तरीके के, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है जगह जगह। और मैं आपको बताऊं, ये अलग अलग जगह की अलग अलग खासियत होगी, अलग अलग प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं हर जगह और अलग अलग स्तूप बने हुए हैं। ये गोल्डन कलर के लगे हुए हैं, कहीं पे रेड कलर के लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने इनको घुमा दिया था। और यहाँ पे इस साइड में मैंने देखा कुछ अलग तरीके के लोग थे जो यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आ रहे थे। कुछ विकलांग थे, कुछ अजीब सी कंडीशन में थे और कुछ ठीक ठाक भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा यहीं पे इस तरीके की प्रार्थना कर रहे थे। बाकी जगह तो सिर्फ सब लोग घूम ही रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक खूबसूरत सा दृश्य जहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है, बड़ा ही अच्छा सा है, वीडियो शूट कर रही है। देखो, स्वयंभूनाथ मंदिर जो बहुत ही बड़ा था, जिसको मैंने आपको लगभग घुमाया है, लेकिन इस साइड में जहां मैं गई थी ये बहुत बड़ा था जिसे मैं पूरा आपको नहीं दिखा पाई, और दिखाती भी तो मैं बोलती क्या। फिलहाल मैंने घूम लिया। एक दो जगह तो मुझे डर भी लगा था, सुनसान सी जगह थी, वहां पे कोई भी नहीं था, मुझे लग रहा था मैं रास्ता भूल गई, सर जी भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। और फिलहाल ये वही जगह है जहां से हमने एंट्री की थी और एक बार फिर से मैं वहां पे पहुंच गई हूँ। काव्या और सर जी दोनों पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास में। ये वो जगह है, वो रास्ता है जहां से हम निकल के आए थे। जी गाड़ी भी साफ कर दी, इतना आप आई हो और मैडम थोड़ी लेट आई है पीछे से, तो घुमाई। हाँ, कैसा था? अच्छा था। चले अब? हाँ चले चले काव्या। तो जी श्री शंभू
नाथ को तो हमने आपको घुमा दिया है और हमने भी बहुत अच्छे से घूम लिया। जैसे कि हमारे बैक साइड में इधर से धूप आ रही है, इसलिए सर जी ने ये लगा दिया है मेरे लिए। और सीट बेल्ट को हमने बांध लिया है और सर जी ने भी। और अब हमने काठमांडू को कह दिया है बाय बाय। तो काठमांडू जो पहुँचे थे ना, हम पहुँचे थे यहाँ पे 10 बजे और 10 बजे से हमने पशुपतिनाथ मंदिर को घूमा। उसके बाद श्री स्वयंभूनाथ जो हैं ये, इनको देखा और अब हम यहाँ से काठमांडू से चल रहे हैं। तो अब देखिए कहाँ चलते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो तो आगे ही पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग में। हाँ, हमें भी नहीं पता, बस ये है कि अब हमने वैसे नेपाल घूम लिया। नेपाल घूम लिया। हमारा जो जहाँ हमारे मन था कि अगर कोई चीज़ आती है घूमने की तो घूमते हैं, नहीं तो सीधे अपने बॉर्डर। और एक दिन में तो वहाँ पहुँचा नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि दूरी है 350 किलोमीटर के समथिंग बॉर्डर की। और पहाड़ी इलाका है दोस्तों, बिल्कुल पहाड़ी इलाका। तो अगर प्लान होता तो हम तय कर लेते। हाँ, पहाड़ी इलाका है और बिल्कुल बेकार रास्ता है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही बेकार। तो हम तो इसको कल रात तक पार कर पाएंगे, देख लेना चाहे आप मेरी बात का नोटिस कर लो और मैं कल ही बताऊंगा। तो अभी हम बजे हैं शाम के 4। तो जब तक चला जाएगा तब तक हम लोग चलेंगे गाड़ी से। जब तक फ्रेंड्स हम लोग चल सकते हैं ना, गाड़ी चला सकते हैं सर जी, तब तक हम लोग चलेंगे। और जहाँ थकान लगेगी, अंधेरा हो जाएगा, वहीं पे हम लोग 1 नाइट स्टे करेंगे और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे बॉर्डर के लिए। तो दोस्तों यही थी हमारी यात्रा स्वयंभूनाथ स्तूप की। अगर आप नेपाल आए हो तो यहाँ आना मिस मत करिएगा। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे खतरनाक रास्ते हैं जिन्हें हम तय करके आए हैं पोखरा से काठमांडू, और अब वापस इसी रास्ते पे चलना है। तो बड़ा मतलब एक क्या ही बताएं, बहुत ज्यादा सफर तय नहीं कर पाते हम, थोड़ा सा ही सफर तय कर पाएंगे। जितना भी करेंगे आपको दिखाएंगे और जहां भी पहुंचेंगे वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देखिए प्रकृति कितनी सुंदर है। हम चल तो रहे ही हैं खैर पहाड़ों में पिछले कई दिन से, और आज हमें मौका मिला है सूर्य देवता को छिपते हुए देखना, जिसको कहते हैं सनसेट। और इतना सुंदर ऐसा लग रहा बिल्कुल, कितना प्यारा। एक होती है ना लाइट जला देते हैं, और हम इसको काफी देर से देख रहे हैं ना, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, शाम का समय है। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक बार फिर से हमारा खाना आ गया है और शाम हो चुकी है। और ये हमारे सर जी और काव्या, और हम फिर से वहीं पे आ गए हैं, देख लो। क्योंकि हम तो दोस्तों हम फिर उसी होटल में आ गए हैं जहां हम रात रुके थे, क्योंकि हमें यहाँ इतना अच्छा लगा था। खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था, और हमारा समय भी वही था, कल यहाँ से जाने का और आज यहाँ से आने का। तो करते हैं एंजॉय अपने इस ब्यूटीफुल टाइम को। बहुत अच्छा लगा ना आके, ऐसे लगा जैसे घर में वापस लौट आए हो। और फ्रेंड्स ये देखिए ये वाले भैया हैं, वही इनका ही होटल है और यही खुद खाना बनाते हैं, और खाने का जो स्वाद है ना बिल्कुल घर जैसा है। और ये वाली जो चटनी है ये तो सर जी की फेवरेट हो गई है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये हमारा खाना आ गया है और अब खाएंगे। हम खाएंगे और खाने का जो स्वाद है ना बिल्कुल घर जैसा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे लौट के वापस घर में ही आ गए हैं। तो फिलहाल हम खाना एंजॉय करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं।